हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर प्यारे साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, टॉपिक वाइज हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। और इससे पहले हम राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, और जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे एलडीसी के एग्जाम में, चाहे पटवार, चाहे ग्राम सेवक, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, यानी जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर लिए हैं। और एक हमने राजस्थान की महा मैराथन क्लास भी लगा दी है आपके लिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं। और आज हमारी राजस्थान के इतिहास में 2 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 2 नंबर क्लास रहने वाली है। इससे पहले आपको कराई थी सहायक संधि, हस्तक्षेप संधि क्या होती है, ये सारी की सारी बता दी। प्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, अंतिम रियासत कौन सी थी, कहां का शासक कौन था, ये सारी बातें आपको बता दी, यानी आपका बेस तैयार कर दिया गया है। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है 1857 की क्रांति। क्या राजस्थान में 1857 की क्रांति हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे ये टॉपिक हमारा हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको मिलेगा PYQ, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे राजस्थान में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। यानी आपकी तैयारी इतनी जानदार हो जाएगी कि पूछो ही मत, आपको पता भी चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या इन नोट्सों में से क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो देखिए 1857 की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है? प्रतीक चिन्ह। क्या है? प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी व कमल। क्या था? रोटी व कमल। रोटी की जगह आपको एक नाम और देखने को मिल सकता है, वो क्या है? चपाती। क्या? चपाती। ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रोटी को क्या कहते हैं? चपाती भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती, रोटी, या फिर बात करें कमल की, तो ये तीनों थे, रोटी, चपाती और कमल का फूल। ये क्या था? 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह। नंबर 2 पॉइंट, क्रांति की तय तिथि, यानी क्रांति कब होनी थी? तो क्रांति का समय रखा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा 31 मई 1857। क्या रखा गया? 31 मई 1857 को क्रांति की तिथि तय की गई थी। यानी क्रांतिकारियों ने मिलकर क्या कहा था कि हम 31 मई 1857 से एक साथ पूरे भारत देश में क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और ये जो तिथि है ना, इसकी व्यू रचना, क्या बोले? व्यू रचना किसने रची थी? व्यू रचना किसने रची थी? तो ये व्यू रचना रची थी। एक बार देखिए, यहां पर जूम कर लेते हैं, एक बार यहां पर सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं। क्या रखी तारीख? 31 मई। क्या रखी? 31 मई 1857 ये रखी थी क्रांति की तिथि। क्या? 1857 31 मई को हम क्रांति करेंगे। और ये रचना किसने बनाई थी? ये रचना बनाई थी नाना साहब। किसने? नाना साहब ने। नाना साहब प्लस में, यानी और कौन थे?
अजीमुल्ला, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और संतारा के कौन थे? रांगोजी बाबू या रंगोजी बाबूजी, ये थे प्यारे साथियों जिन्होंने क्रांति की व्यूह रचना रची थी। और कहां पर रची थी ये रचना? लंदन में रची थी। देखिए, लंदन पर बैठे बैठे ये क्रांति की रचना रच रहे थे कि हम 31 मई 1857 को क्या करेंगे? भारत में क्रांति करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। और इसको अंतिम रूप किसने दिया था? किसको इस व्यूह रचना का अंतिम रूप दिया था? किसने? बिठूर, जो कहां के थे? कानपुर। बिठूर कानपुर में, यहां बिठूर कानपुर में इसे क्या दिया गया था? अंतिम रूप दिया गया था। बिठूर कानपुर में, कानपुर, बिठूर कहां पर पड़ता है? कानपुर में। और यहां पर इसे अंतिम रूप दे दिया गया कि हम क्रांति कब करेंगे? 31 मई 1857 को। लेकिन क्रांतिकारी क्या थे प्यारे साथियों? बहुत ही उत्साहित थे क्रांति के लिए। उन्होंने 31 मई का इंतजार नहीं किया, लेकिन क्रांति की शुरुआत कर दी। कब कर दी? 10 मई को। देखिए, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत क्रांतिकारियों ने कर दी। और ये कहां की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। देखिए, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को प्रारंभ हो जाती है। और कहां से होती है? मेरठ से होती है। अगर आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक। लेकिन आगे देखिए, क्रांति का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का नेतृत्व यानी क्रांति का नेतृत्व या क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाओ उतना ही कम है। देखिए, राजस्थान में क्रांति की सूचना कब मिली थी? देखिए, कब प्रारंभ हो गई क्रांति? 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो गई है मेरठ से। और राजस्थान में क्रांति की सूचना कब मिलती है? 19 मई 1857 को। देखिए, 19 मई 1857 को क्रांति की सूचना मिलती है। किसको मिलती है? एजीजी को। और ये कल आपको बताया था, एजीजी क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। और देखिए, कहां पर है इसका मुख्यालय? यहां पर माउंट आबू में था। इस समय एजीजी कहां पर था? माउंट आबू में था। क्यों? क्योंकि ये मई की बात हो रही है और मई में क्या पड़ती है? गर्मियां पड़ती है। क्या पड़ती है? मई में गर्मियां पड़ती है। और आपको बताया था कि 1864 से एजीजी का मुख्यालय की बात करें तो कहां पर कर दिया गया? गर्मियों में तो माउंट आबू और सर्दियों में अजमेर कर दिया गया था। सर्दियों में अजमेर कर दिया गया। तो माउंट आबू में कौन बैठे थे? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। कौन बैठे थे? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस बैठे थे। उन्हें सूचना मिलती है कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कब मिलती है यह सूचना? 19 मई 1857 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी को पता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 28 मई को होती है। लेकिन यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में क्रांति की सूचना कब मिली थी? तो 19 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की सूचना मिल चुकी थी। आगे देखिए, राजस्थान में बात करें क्रांति की शुरुआत कब से होती है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब हुई? 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और नसीराबाद छावनी अजमेर में जो स्थित है उससे ये शुरुआत होती है। ये छावनी क्या है? कितनी छावनियां थी? कितनी सैनिक छावनियां थी? ये सारी बातें आपको आगे पता चलने वाली है। बस धैर्य बनाए रखिएगा और अंत तक ये क्लास देख लीजिएगा। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि शानदार नोट्स है और शानदार क्लास रहने वाली है। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा ये क्रांति की गई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब होती है? तो 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ होती है। कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से। कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से होती है। और कौन करता है? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की जाती है। और ये छावनी कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है छावनी? अजमेर में। आगे देखिए,
आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए शानदार, राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी। राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट। और क्रांति के समय यह आपको कह दे कि 1857 में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल था, यानी एजीजी था, एजीजी था। और ये राजपुताना रेजिडेंसी, ये कल आपको बताया था ना, राजपुताना रेजिडेंसी का क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1832 में। और इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया? अजमेर में। कब? अजमेर में मुख्यालय, और स्थापना होती है 1832 में। और किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके? बेंटिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, राजपुताना रेजिडेंसी की, जिसका अध्यक्ष कौन होता है या मुखिया कौन होता है? एजीजी होता है। और 1845 की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर कर दिया गया? माउंट आबू में। कहां पर कर दिया गया? माउंट आबू में 1845 में। और 1864 की बात करें तो इसका मुख्यालय सर्दियों में तो माउंट आबू में नहीं, गर्मियों में तो माउंट आबू में, और सर्दियों की बात करें तो अजमेर में मुख्यालय कर दिया गया। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए 1857 की क्रांति से पहले। राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कौन सी छावनी से? नसीराबाद छावनी से। किन के द्वारा? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? तो मिस्टर लॉकेट था। और क्रांति के समय या 1857 में एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। चलिए आगे हम बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण आपसे पूछा जा सकता है, और एक ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, चर्बी वाले कारतूस। क्या होगा? चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का क्या था? तात्कालिक कारण था। क्या था? तात्कालिक कारण था। जनवरी 1857 से पहले सैनिकों के पास ब्राउन बेस बंदूक हुआ करती थी। क्या होती थी? ब्राउन बेस बंदूक हुआ करती थी। लेकिन ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक दे दी गई? एनफील्ड राइफल। क्या दे दी गई? एनफील्ड राइफल दे दी गई। और इसमें क्या था प्यारे साथियों? जो बंदूक होती है जिसमें जो गोली डलती है ना, जो गोली है ना, वो किससे बनी हुई थी? गाय की चर्बी से या अन्य किसी जानवर की चर्बी से बनाई जाती थी। जो ये गोली डालने के लिए बंदूक में डालते थे या डालते थे बंदूक में, उससे पहले इसे मुंह से क्या करना पड़ता था? छीलना पड़ता था। इस कारण ये विद्रोह हुआ था कि हम ये एनफील्ड राइफल का यूज नहीं करेंगे, हमें ब्राउन बेस बंदूक ही दी दी जाए। एनफील्ड राइफल का इस कारण विरोध हुआ था। देखिए, चर्बी वाले कारतूस को सबसे पहला विरोध कहां पर देखने को मिला? तो चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाला कारतूसों का सबसे पहला विरोध देखने को मिला था बहरनपुर यूपी में। ये आपको याद नहीं रखना है अगर आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन ये आपको याद रखना है। क्या है? चर्बी वाले कारतूस का सबसे पहला विरोध तो कहां पर हुआ था? बहरनपुर यूपी में। और घटना कौन सी छावनी में हुई थी? तो बैरकपुर छावनी में यह घटना हुई थी। कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में यह घटना हुई थी। और सैनिक कौन था? सैनिक ये था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। यानी चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से मना करने वाला प्रथम सैनिक या प्रथम क्रांतिकारी कौन था? तो मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे था। अगर आपसे पूछ ले कि चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहले विरोध करने वाली छावनी कौन सी थी? तो बैरकपुर छावनी सी। और क्रांतिकारी पूछे तो कौन था? मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे। और इसी कारण, इन्हीं कारतूसों के यूज के कारण देखिए 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कौन कौन है? एक तो बाघ है और एक ह्यूसन है। देखिए, इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी? मृत्यु कर दी गई, या हत्या, मृत्यु नहीं, हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। आगे देखिए, मंगल पांडे को फांसी की सजा भी सुना दी गई। क्या कर दी गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। और किसके द्वारा सुनाई गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा।
देखिए शानदार क्वेश्चन है, किसके द्वारा फांसी दी गई है? दी नहीं, किसके द्वारा सजा सुनाई गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब दी गई इन्हें फांसी? तो 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत में प्रथम शहीद होने वाला क्रांतिकारी या सैनिक कौन था? तो मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे का संबंध कौन सी सैनिक छावनी था? तो बैरकपुर सैनिक छावनी थी। बैरकपुर सैनिक छावनी से इनका संबंध था। और इन्हें फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को इन्हें क्रांति दी गई। देखिए आगे हम बात करें क्रीमिया युद्ध। क्या? क्रीमिया युद्ध में सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं। राजस्थान का मंगल पांडे, यानी राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया। मंगल पांडे बोले तो राजस्थान का प्रथम शहीद होने वाला, राजस्थान का प्रथम शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो अमरचंद बाठिया था। और इन्हें फांसी की सजा कब दी गई? इन्हें फांसी की सजा दी गई 22 जून 1858 को। 22 जून 1858 को इन्हें फांसी की सजा दी गई। किन्हें? अमरचंद बाठिया को। किसे? अमरचंद बाठिया को। और राजस्थान का प्रथम भामाशाह भी है 1857 की क्रांति के समय। तो चलिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, आज सारी बातें एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। यहां पर जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा? याद होगा। तो देखिए 1857 की क्रांति, प्रतीक चिन्ह क्या पढ़ा हमने? रोटी एवं कमल। रोटी व कमल हमने पढ़ा था प्रतीक चिन्ह। और क्रांति प्रारंभ कब होनी थी? ये होनी थी 31 मई 1857 को। लेकिन हो कब गई ये क्रांति प्रारंभ? ये क्रांति प्रारंभ हो गई थी प्यारे साथियों। और क्रांति कब प्रारंभ हो गई थी? ये क्रांति प्रारंभ हो गई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को ये क्रांति प्रारंभ हो गई। और बात करें कहां से हुई थी, तो मेरठ से ये प्रारंभ हो चुकी थी। उसके बाद देखिए 19 मई आपको याद रखनी है। 19 मई 1857 को क्या होता है कि राजस्थान में सूचना मिल जाती है कि भारत में क्या हो चुकी है? क्रांति प्रारंभ हो चुकी है। और एजीजी कौन था यहां पर? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहां पर एजीजी था। और एजीजी की बात करें तो प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट था। और 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो जॉर्ज लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज लॉरेंस एजीजी था। उसके बाद हमने क्या बात की? उसके बाद हमने राजपुताना रेजिडेंसी की बात की थी कि इसकी स्थापना 1832 में हुई थी। अजमेर इसका मुख्यालय था। और उसके बाद हमने बात की थी 1845 की कि इसका मुख्यालय माउंट आबू में स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद तीसरी सन की बात की थी हमने 1864 की, जो क्या हुआ था? गर्मियों में तो माउंट आबू कर दिया गया और सर्दियों में अजमेर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। इतनी बातें हमने की। उसके बाद देखिए तात्कालिक कारण की हमने बात की थी। तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। कौन से? चर्बी वाले कारतूस क्या थे? इसके तात्कालीन कारण थे। और चर्बी वाले कारतूस सर्वप्रथम विरोध कहां पर हुआ था या कौन सी छावनी थी? तो बैरकपुर छावनी थी। कौन सी? बैरकपुर छावनी थी। और यहां का सैनिक कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे था यहां का सैनिक। कौन था? मंगल पांडे यहां का सैनिक था, जिन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसी कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई। और फांसी पाने वाले या राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 1857 की क्रांति के समय शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन हो गए? मंगल पांडे। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में प्रथम शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो अमरचंद बाठिया थे। कौन थे? अमरचंद बाठिया। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। उसके बाद 1857 की क्रांति की बात करें तो सूचना कब मिली? 19 मई को राजस्थान में क्या सूचना मिल चुकी थी? एजीजी को। और क्रांति प्रारंभ कब हो जाती है राजस्थान में? 28 मई
1857 को। कौन सी छावनी से? नसीराबाद सैनिक छावनी से। नसीराबाद सैनिक छावनी से ये प्रारंभ होती है। और बात करें नसीराबाद सैनिक छावनी की तो ये कौन से जिले में स्थित थी? तो अजमेर जिले में। कहां पर आती थी ये? अजमेर में आती थी। और किन के द्वारा ये की गई थी? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे। इतना अभी तक हमने पढ़ा है तो सारा का सारा आपको बता दिया। और ये भी याद रखिएगा कि क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि फांसी की सजा मंगल पांडे को किसने सुनाई थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब दी गई इन्हें फांसी की सजा? तो 8 अप्रैल 1857 को। तो चलिए अब बात करते हैं हम सैनिक छावनियों की। देखिए ये है सैनिक छावनियां और इसकी ट्रिक भी है, ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी? 6। कितनी हैं? जी सरकार 6 है। और ये 6 कौन कौन सी है? अब कोई लड़का है वो कह रहा है खैर नानी। क्या कह रहा है? खैर नानी छोड़ 1857 की क्रांति बात है। मैंने तो बता के बता। खैर छोड़ देंगी बात, कहेंगी 1857 की क्रांति। खैर छोड़ देंगी बात। ए नानी कहने लग रहे नानी ने। ए नानी खैर, ए नानी ब्याह दे। क्या? ए नानी ब्याह दे, ब्याह दे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गई 6 सैनिक छावनियां। खेर बोले तो खेरवाड़ा सैनिक छावनी, ए बोले तो एरीनपुरा सैनिक छावनी, ना बोले तो नसीराबाद सैनिक छावनी, और नी बोले तो निम्मत सैनिक छावनी। और ब्याह से क्या बनेगा? ब्यावर, जो अब अजमेर में नहीं रहा, कहां पर है? अजमेर में ही स्थित है। और दे से देवली सैनिक छावनी, जो कहां पर है? टोंक में। तो देखिए 6 की 6 सैनिक छावनियां याद हुई ना। खैर छोड़ो 1857 की क्रांति की बात। कोई लड़का कह रहा है खैर ए नानी ब्याह दे, खैर ए नानी ब्याह दे, खैर ए नानी ब्याह दे। 2-3 बार बोलिए खैर ए नानी ब्याह देना है, ए नानी ब्याह देना है। बोले तो खेरवाड़ा, एरीनपुरा, निम्मच, और निम्मच आ गया, नसीराबाद आ गया, ब्यावर आ गया और देवली आ चुका है। ये सारी हो गई 6 की 6 सैनिक छावनियां। अब देख लीजिए नंबर वाइज। नसीराबाद सैनिक छावनी कहां पर है? अजमेर में। क्रांति किसके द्वारा? या यहां पर कौन कौन सी टुकड़ियां तैनात थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बंबई लॉयर्स। यहां पर क्या थी? सैनिक छावनी स्थापित थी। सैनिक नहीं, यहां पर क्या थी? टुकड़ियां स्थापित थी। टुकड़ियां बोले तो सैनिक टुकड़ियां यहां पर क्या थी? स्थित थी। निम्मच बोले एमपी में स्थित है, यहां पर अवध रेजिमेंट था। एरीनपुरा पाली में जोधपुर लेजियन था। देवली टोंक में कोटा लेजियन सैनिक था। और ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ा लॉयंस, ये क्या थे? क्रांतिकारी नहीं, सैनिक थे। और खेरवाड़ा उदयपुर की बात करें तो मेवाड़ भील कोर। और बात मजे की देखिए 1857 की क्रांति में विद्रोह नहीं हुआ। कहां पर? ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा ने हिस्सा ही नहीं लिया 1857 की क्रांति में। देखिए ब्यावर खेरवाड़ा में चर्बी वाले कारतूस से कोई समस्या नहीं थी, तो विद्रोह नहीं हुआ। तो पूछा जाएगा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। आगे देखिए प्यारे साथियों, ये बात करने जा रहे हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए रियासत की बात करेंगे, पीए मान ले तो पॉलिटिकल एजेंट की बात करेंगे, और शासक कौन था ये भी हम बात करेंगे। और बात करें राजस्थान का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड था। कौन था? कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था। और अब हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। तो देखिए रियासत नंबर 1 पर रियासत कौन सी है? मेवाड़। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। और मेवाड़ का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो महाराणा स्वरूप सिंह। कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह यहां का शासक था। आगे देखिए मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन था। और यहां का शासक कौन था? महाराणा तखत सिंह। कौन था? महाराणा तखत सिंह यहां का शासक था। जयपुर का कौन था पॉलिटिकल एजेंट?
ईडन था। उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा, आप याद किस प्रकार रख सकते हैं। जयपुर का ईडन पॉलिटिकल एजेंट था और शासक कौन था? महाराणा राम सिंह द्वितीय। कौन था प्यारे साथियों? महाराणा राम सिंह द्वितीय था। और बात करें महाराणा नहीं महाराजा आएगा, क्या आएगा? महाराजा। क्या आएगा यहां पर? महाराजा कर लीजिए, महाराजा राम सिंह द्वितीय। ये आ गया महाराणा, ये आ गया महाराजा। उसके बाद देखिए कोटा की बात करते हैं। कोटा की बात करें तो मेजर बर्टन क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और शासक कौन थे? महाराव। यहां पर आएगा महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय आ गया। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन था। और यहां का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो जसवंत सिंह से था। धौलपुर का शासक कौन था? सारे के सारे पूछे जाते हैं। आगे देखिए अजमेर कर्नल डिक्सन। अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट है कर्नल डिक्सन था। और बात करें सिरोही का तो जेडी हॉल। और धौलपुर की बात करें तो मेजर निक्सन। धौलपुर का कौन था? मेजर निक्सन पॉलिटिकल एजेंट था। देखिए इन्हें आप याद किस प्रकार रखोगे? सबसे पहले तो सबसे आसान है, उसे लगाइए स्टार। बर्टन। बर्टन कोटा। कोट में क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। कोट में क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? मेजर बर्टन हो जाएगा। आगे देखिए भर गई। क्या भर गई? मोरी भर गई जी। यानी भरतपुर का कौन है? मोरिसन। मोरी नाम सुना ही होगा अपना। मोरी क्या होता है? जिससे हम गुजरते हैं, निकलते हैं, यानी एक प्रकार का छेदी होता है मोरी, जिसमें से हम जो गेट के होती है ना, जो खिड़की होती है, कहते हैं देसी भाषा में उसे मोरी भी कह देते हैं। तो मोरी क्या हो चुकी है? भर चुकी है। इसे खाली कीजिए ताकि आवाजाही हो सके। अजमेर क्या है? अजमेर। सिरोही। सिरोही। रोही में क्या है? देखिए रोही में एक बड़ा होल है, वहां पर मत जाना। रोही। रोही तो नाम सुना होगा ना, रोहिया में, यानी रोही में क्या है? एक बड़ा होल है, वहां पर मत जाना। यानी सिरोही का जेडी हॉल है। और देखिए ईडन गार्डन। ईडन बोले तो जयपुर में। गार्डन कहां पर है? जयपुर। ईडन गार्डन जयपुर। और मैक मोशन क्या है? मैक मोशन किस प्रकार याद रखोगे? मैक मोशन यानी मोसगे मार दो ना, क्या ना मार दो? मोसगे मार दो। यानी मोशन मारवाड़। मोशन मारवाड़ में थे। और बच गए सावर्स मेवाड़ में, कर्नल डिक्सन अजमेर में और निक्सन धौलपुर में। निक्सन धौलपुर में। ये हो गए पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को मिल चुकी थी। अब बात करते हैं हम एक एक सैनिक छावनियां की। पहले नसीराबाद की, उसके बाद क्रम से चलते जाएंगे, जहां पर क्रांतिकारी होते गई वहां हम क्रम से चलते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आती है राजस्थान में 1857 की क्रांति, जहां से प्रारंभ होती है नसीराबाद छावनी में विद्रोह। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 28 मई 1857 को। कब? 28 मई 1857 को यहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यानी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। किसके द्वारा की गई थी यह क्रांति? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा की गई थी। और बात करें इनका सैनिक कौन था? मुखिया सैनिक था बख्तावर सिंह। कौन था सैनिक इनका मुखिया? बख्तावर सिंह। यानी बख्तावर सिंह के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई थी। द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर, संतोषजनक जवाब नहीं दिया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा क्या नहीं दिया गया? संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। किसको? बख्तावर सिंह को। इसी कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्या कर दिया गया? विद्रोह कर दिया गया। और बात करें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की, तो इसे अजमेर से बुलाया गया था नसीराबाद। अजमेर से नसीराबाद बुलाया गया था। कहां से बुलाया गया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को? अजमेर से बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि सूचना मिल चुकी थी 19 मई को कि यहां पर भी क्रांति होने वाली है। तब वहां से ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बुला ली ताकि हम क्रांतिकारियों को रोक सके। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि ये भी क्रांति कर देंगे। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद लाया गया। और वहां के एक सैनिक थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बख्तावर सिंह। उन्होंने क्या की थी? ये क्रांति शुरू की थी। सहयोग किसने किया था? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा सहयोग किया गया था। और निगरानी किसके द्वारा रखी गई थी? बम्बई लॉयर्स के द्वारा। बम्बई लॉयर्स के द्वारा यहां
क्या रखी गई, निगरानी रखी गई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करें दो अंग्रेज अधिकारी इसी सैनिक छावनी में। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सोच ले कि अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई है, क्या पूछा जाएगा, पूछा गया है क्वेश्चन। और आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब एक एक क्वेश्चन का प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखिए, दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, नंबर 1 न्यूबरी और नंबर 2 स्पोस्टर्ड वुड या स्पोटिस, किसके द्वारा, स्पोटिस की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा कर दी गई। किनकी, न्यूबरी और स्पोटिस के द्वारा। न्यूकेन बेरो का स्पोर्ट करने की हत्या हो जाएगी। यानी याद रख लियो, पहला पोत स्पोर्ट करा, ये के सपोर्ट करा, कौन करा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बुलाई, अजमेरू नसीराबाद स्पोर्ट न्यूबरी, नयो नयो मरियो, यानी पहली क्रांति नया ही होगा ना, यानी प्रथम क्रांति यहां पर हुई थी। तो न्यूबरी और स्पोर्टिस मारे गए थे। और पिचाड़ का कथन देखिए क्या है, अगर क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर, देखिए ये क्यों कह रहा है, क्योंकि क्रांतिकारी नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने के बाद, यहां पर क्रांति करने के बाद कहां की ओर रवाना हो गए थे, दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। किसकी ओर, दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। इसी कारण पिचाड़ ने कहा था, और यह कथन भी पूछा गया एग्जाम में, अगर क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते और मैगजीन दुर्ग गोला बारूद लूट लेते तो क्रांतियों का स्वरूप कुछ और होता। यानी 1857 में ही आपको क्या मिल जाती, क्रांति नहीं, आजादी मिल जाती। क्या मिल जाती, 1857 में आजादी मिल जाती। क्यों, क्योंकि अजमेर जाते तो अजमेर क्या था, अंग्रेजों का शस्त्रागार था। अजमेर क्या था, अंग्रेजों का अस्त्रागार था, यानी जहां पर क्या रखे गए थे, शस्त्र रखे गए थे। अगर अजमेर चले जाते और शस्त्रों को लूट लेते तो अंग्रेजों के पास शस्त्र नहीं बचते और वे क्या हो जाते, कमजोर। इसी कारण पिचाड़ ने क्या कहा था, अगर क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। इसे याद किस प्रकार रखोगे, अभी तो एक ही कथन आया, कथनों की भरमार होने वाली है, देख लेना। याद किस प्रकार रखोगे, देखिए पिच, पिच बोले तो पिचाड़, पिच कैसी थी, दिल्ली गए थे इसलिए वो अच्छी नहीं थी। कहां पर आना चाहिए था, अजमेर, यानी मेरकन आना चाहिए था। यानी मेरकन आता, यानी पिच मेरकन जो है ना, वहां पर आते तो क्या होता, कुछ और ही होता। यानी पिचाड़, पिच अजमेर वाली अच्छी है न कि दिल्ली वाली। पिच कहां की अच्छी, अजमेर वाली की अच्छी थी न कि दिल्ली की। और यह कथन किसने कहा था, पिचाड़ ने कहा था। किसने कहा था, पिचाड़ ने कहा था। और एक एक अंग्रेज अधिकारी की और मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही। पेनी, किसकी, पेनी नामक अंग्रेज अधिकारी की जोधपुर जाते समय हृदयघात यानी हार्ट अटैक आ गई। सो क्रांतिकारियों को स्वरूप देखो, हार्ट अटैक आ रही हो, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब तक क्रांतिकारियों को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तब तक नहीं रुके, तो आप तो क्यों रुकोगे प्यारे साथियों, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। और देखिए 18 जून 1857 को क्रांतिकारी कहां पर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच जाते हैं। देखिए 18 जून, कब, 18 जून 1857 को कहां पर पहुंच गए, दिल्ली में पहुंच गए। और नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बख्तावर सिंह ने किया था। आपने देखा था ना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे कौन, बख्तावर सिंह, जिन्होंने यहां का नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व किया था। और एक बात और लिख लीजिए कि नसीराबाद सैनिक छावनी है ना, इसको लूटने वाला राजपूत कौन था। नसीराबाद छावनी है ना, इसको लूटने वाला राजपूत पूछे या सरदार पूछे, क्या सरदार पूछे तो कौन था, डूंगर सिंह। कौन था, डूंगर सिंह इस नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने वाला सरदार था, लूटने वाला सरदार था। अब देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, आगे देखिए निम्मत छावनी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या क्या पढ़ा है। निम्मत छावनी, देखिए निम्मत छावनी की बात करें तो 3 जून 1857 को क्रांति यहां से प्रारंभ हो गई। कब हुई, 3 जून को। और नसीराबाद से 28 मई को। उसके बाद कब आती है, 3 जून। क्या आती है, 3 जून आती है। क्या आती है, 3 जून। लेकिन नोट्सों में से एक गायब है, क्या है, 31 मई। क्या गायब है, 31 मई की तारीख गायब है। और लिख लीजिए यहां पर 31 मई को क्या हुआ था, भरतपुर में क्या हुआ था, विद्रोह किया था। भरतपुर में विद्रोह हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, ये गुज्जर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किनके द्वारा, गुज्जरों के द्वारा भरतपुर में 31 मई को क्या कर दिया गया था, विद्रोह कर दिया
गया था। और भरतपुर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक अभी आपको बताया था कि जसवंत सिंह था। कौन था? जसवंत सिंह यहाँ का क्या था? शासक था। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट भर गई, क्या भर गई थी? मोरी, यानी मोरिसन। क्या था? मोरिसन यहाँ का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। अब आता है 3 जून। क्या आ गई? 3 जून, यानी पहले 28 मई आई, उसके बाद 31 तारीख आ गई, उसके बाद 3 तारीख आ गई, यानी 3 जून 1857। और आगे क्या है? 18 जून आएगी, जहां पर दिल्ली मिलेंगे हमें क्रांतिकारी। हमने डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा दिया था, लेकिन बीच में ये क्रांति भी पढ़नी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं क्रांति एक ही जगह हुई थी, हर जगह से क्रांति हुई थी। नेतृत्व किसने किया था? लगा लीजिए स्टार इस पॉइंट को। नीमच छावनी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल सिंह ने। किसने? हीरा लाल सिंह ने यहां पर क्या किया था? नेतृत्व किया था। नीमच की देखरेख मेवाड़ रियासत करती थी। कौन करती थी? मेवाड़ रियासत, यानी अंग्रेज अधिकारी कौन था यहां पर? कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल एबोट यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था। अबोट नामक अधिकारी वफादारी की शपथ दिला रहा था। देखिए, क्रांतिकारियों को शपथ दिला रहा था कि आप हमारे खिलाफ कभी भी क्या नहीं करोगे? क्रांति नहीं करोगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से कौन शपथ दिला रहा था? अबोट शपथ दिला रहा था। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने पालना नहीं की और अधिकारियों को कहा कि तुमने भी शपथ की पालना नहीं की थी, और अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। यानी कुशासन का आरोप लगाकर कौन सी रियासत को हड़पा था? अवध को। किसको? अवध को हड़पा था, जो कल आपको बता दिया गया है। और ये कथन किसने कहा था कि तुमने भी शपथ की पालना नहीं की और अवध को कुशासन या कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था? तो मोहम्मद अली बेग ने ये कहा था। और शपथ कौन दिला रहा था? अबोट अधिकारी शपथ दिला रहा था। यहां पर देखिए, 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ, अबोट को गोली मार दी गई। यहां से 40 अंग्रेज अधिकारी ने, 40 अंग्रेज परिवारों ने डूंगला चित्तौड़गढ़ गांव के रुग्गाराम के यहां पर क्या ले ली? शरण ले ली। देखिए, यहां पर अंग्रेजों का परिवार था ना जितना भी, वे यहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि क्रांतिकारी ऐसी थी कि वहां से भाग खड़े हुए और डूंगला चित्तौड़गढ़ में जाकर, कहां पर है? डूंगला चित्तौड़गढ़ में जाकर इन अंग्रेज अधिकारियों ने कहां पर शरण ली थी? ये नाम क्या है प्यारे साथियों? खद्दर रुग्गाराम है। ये रुग्गाराम क्या है? रुग्गाराम के यहां पर शरण ली थी। किन्होंने? इन अंग्रेज अधिकारियों ने रुग्गाराम के यहां पर शरण ली थी। आगे देखिए, और बात करें आगे, तो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का कौन था? पीए सावर्स था। कौन था पॉलिटिकल एजेंट? मेजर सावर्स था। और उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर, देखिए, जग मंदिर पिछोला झील में शरण दी। किसको दी थी? ये दी थी प्यारे साथ, देखिए, स्वरूप सिंह। यहां पर एकदम अच्छे तरीके से समझिए, नोट्सों को छोड़िए, यहां पर समझिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई गलती है नोट्स में तो वो यहां पर सही हो जाएगी। देखिए, क्रांतिकारी नीमच से भागे कितने? 40 अंग्रेज परिवार यहां से भागे थे। 40 अंग्रेज भागे, या अंग्रेज के परिवार यहां से भाग खड़े हुए। कहां से? नीमच से। और कहां पर चले? कहां पर चले ये? डूंगला चित्तौड़गढ़ में। डूंगला चित्तौड़गढ़, डूंगला चित्तौड़गढ़ में, डूंगला चित्तौड़गढ़ तक भागे थे। और डूंगला चित्तौड़गढ़ में इन्हें क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया था। क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया इन 40 के अंग्रेज अधिकारियों के। कहां पर? रुग्गाराम के घर पर। देखिए, 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया गया रुग्गाराम के घर, डूंगला चित्तौड़गढ़ में। लेकिन मेवाड़ का जो शासक था ना, वो अंग्रेजों का साथ देता था। और कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह ने क्या किया? इन 40 अंग्रेजों को छुड़ा लिया। कहां से? रुग्गाराम के घर से इन्हें छुटा लिया और कहां पर रख दिया? जग मंदिर भेज दिया। कहां पर भेज दिया इन्हें? जग मंदिर में भेज दिया। जग मंदिर में भेज दिया गया। किन्हें? इन 40 अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर भेज दिया गया। और इनकी देखरेख किसने की थी वहां पर? गोकुल चंद मेहता ने। किसने? गोकुल चंद मेहता ने यहां पर देखरेख की थी। देखिए,
40 अंग्रेज परिवारों को बंदी कहां पर बनाया गया? डूंगला चित्तौड़गढ़ में। ये सही बातें हैं, जो पहले जो पढ़ी थी नोट्स में वो वहां पर मिसप्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन ये सही बात है। 40 अंग्रेज अधिकारियों को कहां पर बंदी बनाया गया? डूंगला चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? रुगाराम के घर पर। किन्होंने छुटाया? स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज अधिकारियों को छुटा दिया। कहां पर भेजा? जग मंदिर भेजा। और इनकी देखरेख अंग्रेजों की देखरेख किसने की थी? गोकुल चंद मेहता ने की थी। किसने की थी? गोकुल चंद मेहता ने इनकी देखरेख की थी। अब देखिए यहां पर आगे, उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर पिछोला झील में शरण दी थी। सुरक्षा की जिम्मेदारी गोकुलचंद मेहता को दे दी गई। यानी छुटाकर कहा गोकुलचंद मेहता को कि तुम इन अंग्रेजों की सेवा कर दो, कोई फ्रूट ला दो और वो ला दो, मतलब सेवा कर थी। किसने? गोकुलचंद मेहता ने। देखिए क्रांति में सबसे बड़ा देखिए घाटा कहां पर हुआ कि इन शासकों ने हमारे क्रांतिकारियों का साथ कभी नहीं दिया। चाहे आप कौन सा भी देख लीजिएगा, आपको आगे जाकर और पता चल जाएगा। विद्रोह शांत हुए, मेवाड़ के अर्जुन सिंह ने रोटी खाकर संतुष्ट किया। विद्रोह शांत है और मेवाड़ के अर्जुन सिंह ने रोटी खाकर संतुष्ट किया। देखिए विद्रोह शांत हो गया। अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। इसीलिए तो मैंने बताया था इन्हें क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम शहीद थे, इसलिए राजस्थान का प्रथम शहीद या राजस्थान का मंगल पांडे या 1857 की क्रांति का भामाशाह किन्हें कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को। और इन्हें फांसी की सजा ग्वालियर में दी गई थी और पेड़ के नीचे दी गई थी। और कब? 22 जून 1858 को। यह भी तारीख आपसे पूछी जा सकती है, 22 जून 1858 को। आगे देखिए यहां पर बात करें, सूजा कंवर राजपुरोहित कौन थे? ये थे लाडनू से। कहां से? लाडनू से थी। और ऐसी महिला जिसने क्रांति के समय पुरुषों की वेशभूषा में क्या की थी? लड़ी थी। पुरुषों की वेशभूषा में लड़ी थी। कौन? सूजा कंवर राजपुरोहित। सूजा कंवर राजपुरोहित पुरुषों की वेशभूषा में लड़ी थी। कौन? ये कहां की थी? लाडनू की थी प्यारे साथियों। तो अब तक हमने पढ़ ली 2। देखिए अब तक हमने कितनी सैनिक छावनियां पढ़ी है? 2 ही पढ़ी है। कौन कौन सी? 2 नहीं 3 पढ़ ली। कौन कौन सी? देखिए, एक तो नसीराबाद सैनिक छावनी, नसीराबाद हमने पढ़ी थी। कब प्रारंभ हुआ यहां पर विद्रोह? यहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ 28 मई को। कब? 28 मई को यहां पर विद्रोह प्रारंभ होता है। उसके बाद भरतपुर में होता है। ये भरतपुर रियासत है, न कि ये सैनिक छावनी है। तो भरतपुर में 31 मई को। 31 मई को। उसके बाद देखिए नीमच से अंग्रेज अधिकारी भागे थे और डूंगला चित्तौड़गढ़ में इन्हें बंदी बनाया गया था। और बात करें स्वरूप सिंह ने इन्हें छुटाया था और कहां पर भेजा? जग मंदिर भेज दिया गया इन अंग्रेजों को। और गोकुलचंद मेहता की देखरेख में इन्हें क्या किया गया था? इनकी देखभाल की गई थी। और नीमच में 3 मई को क्रांति प्रारंभ होती है। ये 3 हमने अब तक पढ़ ली, यानी 3 मई 1858 तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए 1857 तक हम पहुंच चुके हैं। 3 मई 1857 तक। कल हम बात करेंगे, देखिए टोंक की बात करेंगे, अलवर, अजमेर सारी बात करेंगे, एरीनपुरा भी आएगी, सारी की सारी आ जाएगी। आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार ये क्लास देखते रहिएगा और अपना जीके स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।